हेलो। तो आज हम देखते हैं संत रामानुजाचार्य स्वामी के बारे में। इनकी एक स्टैचू लगाया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है, जिसे क्या कहा गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है। ठीक है, ये सिटिंग स्टैचू जरूर है, ध्यान रखना, मतलब बैठे हुए पोजीशन में सबसे बड़ी दूसरी मूर्ति है। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी है हम वो भी देखेंगे। और इस मूर्ति का अभी इनॉग्रेशन करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अगर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बैठे हुए संत रामानुजाचार्य की है, तो पहली किसकी है? बुद्धा की, जो कि कहां पर है? थाईलैंड में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी टालेस्ट स्टैचू है, मूर्ति है, बैठे हुए इन सिटिंग पोजीशन। ठीक है, दूसरी कौन सी है? अब हमारे भारत में है संत रामानुजाचार्य स्वामी जी की। इसको हमने क्या कहा है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी कहा है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। 5 फरवरी का दिन काफी खास होने वाला है किस हैदराबाद के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये मूर्ति का इनॉग्रेशन होगा वो कहां होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हैदराबाद में ही होगा। ठीक है, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है बैठे हुए पोजीशन में। ये हैदराबाद में बनाई जाएगी और ये 45 एकड़ में बनाई गई है। मतलब 45 एकड़ का जो परिसर है उस परिसर में स्थित है ये स्टैचू। इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो अब ये कौन सा है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, मतलब समानता का एक समानता दिखाता है। ये जो स्टैचू है, ये प्रतिमा है। 80 टन से ज्यादा इसमें लोहा, पंच लोहा, कौन कौन से हम आगे देखेंगे, का इस्तेमाल हुआ है। और अभी इनकी 1004वीं मतलब जयंती थी पिछले साल 2021 में। ठीक है, अब इसको बनाया गया है संत रामानुजाचार्य। ये तो आपको अब तक आपको पता ही चल गया होगा। अब और कुछ तथ्य देखते हैं संत रामानुजाचार्य के बारे में। इस मंदिर की, जो ये मंदिर बनाया गया है, ये पूरा परिसर 45 एकड़ में है। ठीक है, और इस जो ये पूरा मंदिर है 45 एकड़ में है। और इस मंदिर को बनाने में कुल 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक्चुअली कुल कहना सही नहीं होगा क्योंकि काफी बड़ी अमाउंट होती है 1000 करोड़। एक्चुअली इसमें ना 2 मूर्तियां हैं रामानुजाचार्य की, ये किसी को नहीं पता। सब 216 फीट ऊंची मूर्ति को ही देख रहे हैं। एक दूसरी प्रतिमा और बनी है जो कि मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, मतलब मेन सैंक्टम में रखी जाएगी। वो जो दूसरी प्रतिमा है वो सिर्फ सोने की ही बनाई गई है, जिसका वजन 120 किलो है। मतलब 120 किलो सोने की बनाई गई है। और ये कहां रखी जाएगी? मंदिर के गर्भगृह में। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, रामनाथ कोविंद, 13 फरवरी को। ठीक है, और जो ये 216 फीट वाली है, इसका उद्घाटन कौन करेगा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करेंगे। कब? 5 फरवरी में। ठीक है, तो ये 2 मूर्ति है, एक सिर्फ सोने की है और जो दूसरी मूर्ति 216 फीट की बनाई गई है, ये सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और जस्ता। इसलिए मैंने क्या कहा था? 1 2 3 4 5 पंचलोहे से बनाई गई है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया मूर्ति के बारे में। अब कुछ इनके जीवन से जुड़े तथ्य को भी देख लेते हैं। 18 अप्रैल, जैसा कि मैंने बताया, 2021 को रामानुजाचार्य की 104वीं जयंती बनाई गई है। ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे 1017 में। ये वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। इनका जो नाम है, पहला नाम रामानुजाचार्य से जो उनका पहला नाम है, इनको इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है दीप्तिमान। ठीक है, तो इनके 2 नाम है, रामानुजाचार्य और दूसरा कौन सा है? इलाया पेरुमल। भक्तिवाद के लिए उनकी दार्शनिक नींव भक्ति आंदोलन के लिए बहुत प्रभावशाली थी। अब और कुछ देखते हैं। वे वेदांत के विशिष्ट द्वैत उपविद्यालय के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं विशिष्ट द्वैत होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जो इनकी फिलोसफी पूरी बेस्ड थी वो विशिष्ट द्वैत पर ही बेस्ड थी। और इन्होंने काफी प्रभावशाली ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य और भगवत गीता। सभी जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखते हैं विशिष्ट द्वैत क्या है। विशिष्ट द्वैत को अगर हम उसको तोड़ दें तो इसका हो जाएगा विशिष्ट अद्वैत।
विशिष्ट अद्वैत, इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, मतलब ब्रह्म भगवान यहां पर है, जगत और जीवात्मा, ठीक है, मतलब हमारी सोल और जगत जो पूरा संसार है और ब्रह्म, ये आपस में भिन्न है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं ये ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। हम अभी उस फिलोसफी की बात कर रहे हैं कि विशिष्ट द्वैत है क्या, विशिष्ट अद्वैत कहेंगे इसको हम, ठीक है। तो फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत है, मतलब उन्हीं से पैदा हुए हैं और ब्रह्म से ही उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। मतलब देखो, किरणों का जो उद्गम है वो कहां किससे होता है, सूरज से होता है, ठीक है। अतः अब लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उससे अलग नहीं है या अलग है, आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब सूरज है, सूरज की किरणें हैं, अब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एक ही हैं या अलग ही हैं, उत्पन्न तो सूर्य से ही हुई है। उसी प्रकार जगत और जीवात्मा दोनों के दोनों ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, लेकिन भिन्न तो हैं पर उत्पत्ति उनकी ब्रह्म से ही हुई है। अब इन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया था। तो हम देखते हैं आदि शंकराचार्य का अद्वैत विचारधारा क्या कहती है। अद्वैत विचारधारा कहती है कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये कहते थे कि जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है, मतलब सब कुछ झूठ है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। इन्होंने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्म अलग नहीं है, जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जैसे ही वो अपने अंदर के ब्रह्म को जान जाता है तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जबकि विशिष्ट अद्वैत में क्या कहा रामानुजाचार्य ने कि जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्म से भिन्न है। अब आदि शंकराचार्य कहते हैं दोनों एक ही हैं। तो ये हमने देखा आदि शंकराचार्य के अद्वैत के बारे में। हाँ, एक इसमें पॉइंट डालना भूल गया मैं, आदि से जो संत रामानुजाचार्य हैं उनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश, याद रखना, ठीक है। तो ये हमने कुछ तथ्य देखे संत रामानुजाचार्य जी के बारे में। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।